एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। क्लास 6 से क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट की सीरीज बनाई जा रही है। अभी हिस्ट्री की सीरीज बन रही है और उसमें क्लास 6 का छठा चैप्टर आज बन रहा है, उसका पार्ट 8 यानी 8वां भाग बन रहा है। तो ये है, तो आप आइए सब्जेक्ट पर। लेकिन सबसे पहले आपको हम विजयदशमी या दशहरा की शुभकामना देना चाहता हूं और इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई, सभी को मंगल कामनाएं। आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हों। और लेकिन एक बात है कि लक्ष्य में सफल होने के लिए ये जो आज का दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व है, तो इससे सीख लेना होगा। और ये पर्व ही बताता है कि हमेशा बुराई को मार देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। रावण जो था वो बुराई का प्रतीक था, सिंबल था, तो उसको मार दिया गया और अच्छाई पर बढ़ना चाहिए। तो सत्यमेव जयते की ये बात करता है। तो यही है। अब आप कहेंगे सर हम लोगों में क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो हम सभी में होती है, हम में भी बुराई है, आप में भी। बुराइयां क्या होती है? हमारी प्रवृत्ति ही तो बुराइयां। जो अच्छी प्रवृत्ति है वो अच्छाई है, बुरी जो प्रवृत्ति है वो बुराई है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे मन में हो जाता है, सभी के मन में ऐसा बात होता है, चलो ये काम आज नहीं कल करेंगे, तो ये भी एक बुराई है, इसको आप समाप्त करो। और जो जो कल करने की सोच रहे हो वो आज नहीं अभी से शुरुआत कर दो। इसी तरह से मन में और भी कई तरह की जो अगर लगता है कि आपके यह बात से आपकी सफलता में बाधा पहुंचेगी, तो उसको समाप्त कर देना है। तो यही बात है। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़िए और अच्छी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अच्छी आदतें ही मनुष्य को महान बनाती है और जो बुरी आदत है वो मनुष्य को रावण बना देती है। तो आप हमेशा राम बनिए, अच्छा बनिए, मर्यादित रहिए, यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। अब आइए टॉपिक पर। देखिए, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 पार्ट 8। देखिए, नए प्रश्न, नए विचार, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज। और जैसा कुछ समय नए नए प्रश्न उठ रहे थे और उसका नए नए विचार भी आ रहे थे, आइडियाज भी आ रहे थे। और उसमें हमने कई बात बताया है, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में बताया, आपको उपनिषद के बारे में बताया। वही एक जैन धर्म भी एक आइडिया था उस समय का, और ये जैन धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप पेज संख्या, अगर आपके पास बुक हो तो इसका पेज संख्या 56 खोल लीजिए। 56 से 57 तक मैं पढ़ाऊंगा, और अगर बुक नहीं है तो आप मेरी बातों को सुनिए, और मैं एक भी शब्द छोड़ता नहीं हूँ और कुछ एडिशनल बताता हूँ। तो सबसे पहले ये शब्द है जैन धर्म, इसी को हम जैनिज्म कहते हैं। तो हम जाने कि जैन क्या शब्द है। देखिए, आपके बुक में ही 57 में लिखा है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और फिर आगे बताया कि महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दो शब्द आया कि ये जो जैन शब्द है, देखिए जैन, यह किससे निकला है? जीन शब्द से। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बच्चे करते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो आप इसे नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं। जीन है, देखिए जीन, तो जीन शब्द से जैन शब्द निकला है। और जीन का मतलब है क्या? विजेता, विजेता, विक्टर, विजेता। तो जो विजय प्राप्त कर ले। और बात देख लीजिए कि और ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये जो जीन शब्द है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यह महावीर के लिए हुआ है। महावीर, यह महावीर के लिए प्रयोग हुआ है। महावीर को ही हम महावीर स्वामी भी कहते हैं। तो इतना बात हो गया कि जैन धर्म में जैन शब्द जो है वो जीन शब्द से निकला है। जीन का मतलब है विजेता। देखिए, हिस्ट्री का मुझे यही हम यूज करते हैं कि ये जीन है, ये विजेता। और ये जीन स्पेशली महावीर स्वामी के लिए कहा गया, ठीक है। और एक और मन में आपके मन में बात आएगा कि सर किसका विजेता? तो ये अपने इंद्रियों का विजेता। मनुष्य, हर मनुष्य के पास 5, ये 5 है ना, देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और 5 कर्मेंद्रिय होती है। टोटल 10 इंद्रियां होती हैं, और इन 10 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही जीन हुआ, वही विजेता हुआ। और उन्हीं को महावीर स्वामी भी कहा गया कि ये 10
इंद्रियों के विजेता थे। देखिए गलती से ये लिखा गया स्वामी है, हाँ स्वामी। तो आप भी बिल्कुल समझ गए हैं। अब यहाँ पर आइए कि यानी कि जिसको अपने मन क्रम वचन पर बिल्कुल नियंत्रण हो, पूरा नियंत्रण हो, वही जी निकालाएगा। और वही महावीर स्वामी के लिए स्पेशली शब्द हुआ है और इसी से ये जैन शब्द निकला है। एक बार बताऊंगा कि ये जैन शब्द महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। एक और बात लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा गया है कि यह 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर ये तो बिल्कुल समझते जाइए कि महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। यानी कि ये देखिए इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24 तीर्थंकर, उसमें अंतिम जो तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। तो स्पष्ट है कि इसके पहले 23 तीर्थंकर हुए थे, तो उसमें हम 2-3 तीर्थंकर का नाम बताऊंगा। तो ये महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, जैन धर्म अपनी मजबूती को पाया, ठीक है। लेकिन ये महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। देखिए उनका नाम आता है ऋषभ देव। ये कौन थे? तो ये पहला तीर्थंकर थे। देखिए लिख देता हूं, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव जो थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे और यही जैन धर्म के संस्थापक थे। आप नोट कर लीजिए, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। मैंने लिख दिया कि इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और बहुत पुराना है। और ऋषभ देव का जो संबंध है, ऋषभ देव की चर्चा वेदों में भी मिलती है। तो इनकी जो चर्चा है, ये ऋषभ देव की जो चर्चा मिलती है वो वेद में भी मिलती है। वेद में भी चर्चा। तो इसका मतलब ऋग्वेद, मतलब कि ऋग्वेद में भी, तो मतलब कि ये बहुत पुराना ये ऋषभ देव हैं और उस समय से जैन धर्म के विचार आ रहे हैं। लेकिन महावीर के समय में यह धर्म अपनी ऊंचाई पर पहुंचा और इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। तो यही आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। और महावीर के पहले भी 2-3 तीर्थंकर हुए हैं, उनका भी आप नाम जान लीजिए। 24 तीर्थंकर पर एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो अलग से। लेकिन अभी जितना काम है वही मैं बता रहा हूं। तो देखिए इसके बाद जो महावीर के गुरु थे वो पार्श्वनाथ थे। 23वां तीर्थंकर की चर्चा कर लीजिए, ये जो पूछा जाता इंपॉर्टेंट है। देखिए 23वां तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। यही महावीर स्वामी के गुरु भी थे। पार्श्वनाथ के ही शिष्य महावीर स्वामी थे। तो ये 23वां तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ थे और ये वाराणसी के थे। और इनके माता पिता का नाम, इनके पिता विश्वसेन थे और माता बामा देवी थी। देखिए ये पार्श्वनाथ के पिता विश्वसेन, चूंकि इनके बारे में पूछा जाता है, तो विश्वसेन, और माता जो इनकी हैं वामा देवी माता। और ये कहाँ के थे? तो ये स्थान था इनका वाराणसी। ये पार्श्वनाथ है और यही महावीर स्वामी के गुरु भी थे। ये पार्श्वनाथ क्या हैं? महावीर स्वामी के गुरु, महावीर स्वामी के गुरु भी थे। बस इतना बात क्लियर हो गया कि ये 23वां तीर्थंकर थे। इन्हीं के बाद महावीर स्वामी आते हैं तो 24वां तीर्थंकर हो गए। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ये पहला तीर्थंकर है। इसके बीच में भी तीर्थंकर है, जैसे 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमी है, ठीक है। तो
सभी 24 तीर्थंकर को एक अलग से आपको वीडियो जरूर मिलेगा, लेकिन अभी इतना आप जानिए, तो क्योंकि हम विषयांतर नहीं होना चाहते हैं। अब आ जाइए महावीर स्वामी पर हम आते हैं। आइए, इसको आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ऑल ऑफ यू नोट इट। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखिए इरेज करने दीजिए। अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये सब चीजें जो अभी मैं आपको बताया ये बुक में नहीं है, सिर्फ महावीर स्वामी के बारे में दिया गया है कि 24वां तीर्थंकर थे और अंतिम। बाकी सब चीज आपको हम बताते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा भी बताते हैं, तो आप नोट करते जाइए। अभी भी कुछ महावीर स्वामी के बारे में बताऊंगा कि उनका जन्म कब हुआ था। बुक में तो सीधा लिखा है कि महावीर स्वामी का, देखिए लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ पहला पैराग्राफ, कि इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर स्वामी के बारे में बताया जाता है कि क्षत्रिय राजकुमार थे, तो ये चीज बताया जा रहा है। मैं इसी को अभी मेंशन कर देता हूँ, कुछ आपको नोट करा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसे समझिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आ जाइए, देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। इनको बता रहा है कि 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म कब हुआ था। देखिए 2500 मतलब 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। और एग्जैक्ट जो इनका टाइम बताया जाता है, देखिए दो है, एक तो जो सरमान है वह 540 बीसी है, देखिए बीसी, ईसा पूर्व लिख लीजिए या बीसी लिख लीजिए, तो 540 बीसीई, आजकल बीसीई का प्रचलन है, मतलब बिफोर कॉमन एरा, यही बीसी भी हो गया ईसा पूर्व, तब लेकिन बीसीई कहा जाता है। तो 540 बीसीई, और ये है देखिए 468 बीसीई, ये इनका जन्म मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता है। ये 72 वर्ष तक जिंदा रहे। इनकी आयु कितनी हुई है? 72 वर्ष। महावीर स्वामी 72 वर्ष तक इनकी आयु रही है, ये माना जाता है। लेकिन कुछ जो हैं एक और मानते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 599 बीसीई से लेकर यह 527 बीसीई तक, 527 एक ई भी माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली दो जो जैन धर्म है बाद में ये दो शाखा में बट जाता है, एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। तो दिगंबर वालों में कुछ और मिलता है, श्वेतांबर वालों में कुछ और मिलता है, लेकिन मोस्ट जो एक्सेप्टेबल है परीक्षा में अगर आएगा तो इसी को आप याद कीजिएगा, क्योंकि सब याद रहेगा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये एक और डेट मिलता है। तो ये प्राचीन लोगों के साथ थोड़ा सा समस्याएं ये होती हैं। तो बस इतनी बात है कि ये 72 वर्ष तक, 72 ईयर्स तक इनकी जीवन रही। और फिर इसके बाद मैं इनके बारे में एक दो बात और बता देता हूं कि ये देख लीजिए कि ये जो महावीर स्वामी हैं, इनके पिता का नाम मैं बता देता हूं, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इनके जो पिता का नाम लिख लीजिए। इनका जन्म स्थान जो है वह कुंड ग्राम है, जन्म स्थान पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, कुंड ग्राम जन्म स्थान क्या है? कुंड ग्राम है, ठीक है। और यह जो है इनकी जो माँ और पिता, माँ देखिए पहले तो पिता लिखिए, पिता सिद्धार्थ, पिता जो थे वो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ याद कीजिए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। और इनकी माँ त्रिशला थी, त्रिशला, ये लिच्छवी की राजकुमारी थी, त्रिशला, माँ त्रिशला थी। तो इतना याद कर लीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म हो गया, जन्म स्थान कुंडग्राम, पिता ये हैं। और ये कुंडग्राम कहाँ है? ये सभी लोग देखिए लिच्छवी वंश, लिच्छवी
ये लिच्छवी वंश, वैशाली, वज्जी संघ वैशाली, लिच्छवी, वज्जी, वैशाली, बिहार, यहां से इनका संबंध था। इनका जन्म कुंडग्राम था, ये वज्जी संघ में था। लिच्छवी और वज्जी संघ आप याद कर लीजिए, और उसी में वैशाली, वैशाली में जो राजधानी होती थी वज्जी संघ की, और उसी में लिच्छवी कुल से या लिच्छवी वंश से ये संबंधित थे महावीर स्वामी। और इनका जन्म स्थान जो स्पेशली है वो कुंडग्राम है, ये बिहार में पड़ता है। देखिए यहाँ पर याद कर लीजिए, यही देख लीजिए, देखिए यही नक्शा में, देखिए मैप में, देखिए यही वैशाली है। देखिए वैशाली देख रहे हैं, यही वैशाली में इनका जन्म हुआ है, यही वैशाली है, कोई समस्या नहीं है। देखिए ये वैशाली है, देखिए मैं यहाँ पर ले गया हूँ, तो वैशाली देख लीजिए। तो ये इनका जन्म है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको भी यहीं पर आप जान लीजिए। और 72 साल तक ये जिंदा रहे हैं। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वह वही पावापुरी है, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए मृत्यु पावापुरी, पावापुरी, ये भी आपके बिहार में ही है, ये भी बिहार में है। तो महावीर स्वामी के बारे में डिटेल जान लीजिए कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, मृत्यु, ये सब चीज आपको हमने यहाँ पर बता दिया। एक और बात है महावीर स्वामी के बारे में कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त वह साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये कभी कभी मैचिंग में मिला पूछा जाता है, साल वृक्ष, साल वृक्ष। जैसे बुद्ध को पीपल का वृक्ष, तो इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और देखिए ये महावीर स्वामी जो है, अब फिर इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा, इतना आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन, आप सभी लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूं। देखिए आइए, अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इसे शेयर भी कीजिए, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। आइए अब और टॉपिक पर जाइए। ये देखिए मैं अब पढ़ रहा हूं और आपको समझाते जा रहा हूं। देखिए, तो मैं तो बताया महावीर स्वामी के बारे में, किसी युग अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी अपने विचारों को प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अच्छा इनका नाम वर्धमान भी है। देखिए इनका जब जन्म हुआ था तो इनको यहाँ नाम लिखा गया वर्धमान, वर्धमान। इनका बचपन का नाम वो वर्धमान ही है, कहा जाता है वर्धमान मतलब कि वृद्धि करने वाला, तो ग्रोथ से संबंधित है, वृद्धि से। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय साम्राज्य के में जो वैभव है या वहाँ की जो उसमें कृषि और अर्थव्यवस्था होती थी, तो सभी चीजों में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ और हर चीजों में उन्नति हुई, तो इसीलिए इनका नाम वर्धमान पड़ गया। तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था। और महावीर इसलिए थे कि ये बहुत ही अदम्य इच्छा शक्ति वाले थे और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हैं, इसलिए इनको महावीर स्वामी कहा जाता था। एक और बात में, ये बचपन का नाम है, देखिए बचपन का, बचपन, ठीक है। इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, निगंथनाथ पूत, ये अलग से आप जान लीजिए, निगंथनाथ पुत, निगंथनाथ पुत, ये जान लीजिए। ये बौद्ध ग्रंथों में इनको बताया गया है, बौद्ध ग्रंथों में इनको निगंथनाथ पुत से ही संबोधित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ में इनको निगंथनाथ पुत कहा जाता है, पूछा जाता है। तो ये बात बचपन इन्हीं का नाम हो गया। एक और आप अभी जान जाइए कि ये जो जैन धर्म है, इसी जैन धर्म को देखिए, यहां मैं लिख देता हूं कि इसी जैन धर्म को देखिए अनेकांतवाद, नोट कर लीजिए, अनेकांतवाद पूछ देगा, अनेकांतवाद कौन सा है। जैन धर्म को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। इसी को स्यादवाद, यही स्यादवाद है, स्यादवाद। कई बार सिविल सर्विस में, यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में पूछ दिया गया था, बच्चे उसमें चक्कर में आ गए थे। नयवाद यही है। तो इसका जैन धर्म जो है, इसी को
अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्यायवाद भी कहा गया है। तो ये इसी से संबंधित है। तो बस इतना है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगंधनाथ पुत्र कहा जाता था और बचपन में इनका नाम वर्तमान था, तो इनको इसीलिए वर्तमान महावीर भी कहा जाता है। तो यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। अब आइए, ये जो थे बज्जी संघ के लिच्छवी कुल में जिनका जन्म हुआ था, तो आपको मैं बता ही दिया हूं कि लिच्छवी कुल बज्जी संघ, लिच्छवी कुल वज्जी संघ की राजधानी याद आ रहा है ना, वैशाली है। वज्जी संघ वैशाली में ब्रैकेट में लिख देता हूं, वैशाली में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म, ठीक है। और ये क्या थे? ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे, जात इनकी क्षत्रिय थी, ये भी राज परिवार से ही संबंधित है, तो यह भी रॉयल फैमिली से थे, तो क्षत्रिय इनकी जाति थी। और वज्जी संघ के लिच्छवी कुल में इनका जन्म हुआ था। यह वैशाली में है। वैशाली बार बार आपको मैं फिर दिखा देता हूं, देखिए बिहार है, यही वैशाली है, इसी जगह पर इनका जन्म हुआ है और लिच्छवी कुल में इनका जन्म हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा भी गया है। साथ ही साथ देखिए कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। अब इनकी जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना घटी कि ये 30 वर्ष, फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इरेज कर देता हूं। अब देखिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग किया। थोड़ा कंपेरिजन कर लीजिए, गौतम बुद्ध को आप लोग पढ़े हैं, उन्होंने 29 ईयर्स, 29 वर्ष, ये 30 ईयर्स में ये घर को त्याग किए। तो इन्होंने जो गृह त्याग किया, गृह त्याग ये किए हैं 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया। ये इनके मन में भी जन्म के समय से इनको वैराग्य पैदा हो गया था। तो ये कई बार कहे हम घर छोड़ेंगे, लेकिन कम से कम अपने पिता की जब तक इनकी आयु थी, माता पिता, तब तक इनके भाई ने कहा कि भाई तब तक तो आप रहो। माता पिता के मरने के बाद फिर अपने भाई से रिक्वेस्ट किए और नंदीवर्धन इनके भाई का नाम आता है, तो उनसे ये आज्ञा लेकर और ये घर छोड़ देते हैं। तो 30 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ते हैं। इनका भाई जो थे, भाई का नाम मैं लिख देता हूं, नंदीवर्धन। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। पूछा जाएगा तब जानिएगा। हो गया, तो आयु घर छोड़ दिए और 12 वर्षों तक ये तपस्या किए हैं। 30 वर्ष तक तो घर छोड़े हैं, नंदीवर्धन की आज्ञा से घर छोड़ दिए, कह के गए हैं कि भैया हम जाएंगे। वो भी समझे कि घर में रुकने वाले हैं नहीं, बैरागी व्यक्ति हैं, तो ये चले आए। तो 30 वर्ष की आयु, फिर 12 वर्ष तक देख लीजिए ये तपस्या किए हैं। 12 वर्ष तक जंगलों में घोर तपस्या किए, ठीक है ना। जंगलों में 12 वर्ष तक ये क्या किए कि कठिन एवं एकाकी जीवन, एकांत जीवन जीने लगे। एकाकी जीवन कहां पर? जंगल में, जंगलों में, जंगलों में रहकर ये 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ते हैं। 12 वर्ष तक जंगलों में कठिन एवं एकाकी जीवन जीना शुरू किए जंगलों में। तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया है। और इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद इनको क्या प्राप्ति हुई? अब इसके बाद इनको क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये लोग उस समय जो नए प्रश्न पैदा हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, उसी नए प्रश्न को खोजने के लिए ये जो विचारक हैं इतनी तपस्या कर रहे थे। और 12 वर्ष तक ये जब घोर मंथन करते हैं, घूमते हैं, तपस्या करते हैं, चिंतन करते हैं, तब इनको इस विचार आया, नए विचार उत्पन्न आए, माने नए ज्ञान की उत्पत्ति हुई और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वही जो ज्ञान हुआ उसको इन्होंने अपने बाकी जीवन में प्रचार प्रसार किया। और देखिए इनका जो ज्ञान हुआ उसी को जैन भाषा, जैन धर्म में क्या कहा जाता है? केवला ज्ञान। क्या कहा जाता है? केवला ज्ञान। तो उनको एक केवला ज्ञान की बात हुई। ये क्या केवला ज्ञान है? क्या ये सर्वज्ञता है। क्या है? सर्वज्ञता।
सर्वज्ञता, मतलब कि आदमी सब कुछ जान जाता है, उसकी ज्ञान चक्षु जो है खुल जाती है, ज्ञान की आंखें खुल जाती है, वो सब सर्वज्ञ हो जाता है और ये सब कुछ ओमनीसेंट हो जाता है, सब कुछ वो जान जाता है। तो इनको 12 वर्ष तक ये कठिन एवं एकाकी जीवन जीते हैं, तपस्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी ज्ञान को केवला ज्ञान कहा गया, या और उस केवला ज्ञान में हुआ क्या, तो इनको सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई, यानी सब कुछ इनको अब पता चल गया। जो इनके मन में नए नए प्रश्न थे, उन प्रश्नों के सभी आंसर इनके सामने उपस्थित हो गया। अब सभी को हर बात का ये आंसर दे सकते थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम समझते हैं कि आप समझ गए हैं और आगे मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए मिटा देता हूं, नोट कर लिया है ना, ठीक है। हाँ, अब देखिए फिर इसके अगला बात, थोड़ी सी इनके माता पिता के बारे में तो मैं बता ही दिया हूं, थोड़ा इनकी पत्नी और बेटा बेटी के नाम बारे में भी मैं बता देता हूं। एक मैं बताऊंगा कि ये जो जैन धर्म है, देखिए जैन धर्म है, ये 2 भागों में बट गया आगे चल के। एक हुआ दिगंबर, एक हुआ दिगंबर दिगंबर एक, और दूसरा हुआ श्वेतांबर। श्वेतांबर, बस इसका आज मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बुक में नहीं दिया है लेकिन इसका सिर्फ चर्चा कर रहा हूं कि जैन धर्म आगे चलकर 2 शाखा में, दिगंबर और श्वेतांबर। ये दिगंबर वाले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, कपड़ा का भी त्याग कर। महावीर स्वामी जब जंगल निकले तो उनके शरीर पर जो भी कपड़ा था वो धीरे धीरे जब समाप्त हो गया गल के, तो फिर कोई दूसरा वस्त्र धारण नहीं किए और उसी अवस्था में वो रहने लगे। तो ये दिगंबर हो गए। इनका मानना है कि जो पूरा अंबर है, ठीक है ना, चारों अंबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है कि एक तरह से दिशाएं ही इनकी कपड़ा है। तो इस तरह इनका हो गया, तो इनका कोई कपड़ा नहीं है, ये दिगंबर। श्वेतांबर हो गए कि ये बाद में भद्रबाहु वगैरह इसके नेता बने, गुरु बने। तो ये श्वेतांबर हुए, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे इसमें। और दिगंबर में मतलब पुरुष, पुरुष जो जैन भिक्षु हैं वो कपड़ा धारण नहीं करते हैं, लेकिन महिलाएं धारण तो करती हैं दिगंबर में भी। लेकिन 2 भाषा, 2 संप्रदाय में दिगंबर और श्वेतांबर ये बट गए हैं। तो आप बस इतना ही जानिए। अब दिगंबर के अनुसार जैन स्वामी महावीर स्वामी शादी नहीं किए थे, लेकिन अविवाहित थे। लेकिन श्वेतांबर लोग बताते हैं कि इनकी शादी हुई थी। क्या बताते हैं कि इनकी शादी हुई थी और इनकी पत्नी जो थी, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम देखिए, महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। ये श्वेतांबर के अनुसार यशोदा नाम था, याद आ रहा है ना, यशोदा। ये कृष्ण की भी मां थी, लेकिन इनकी पत्नी का नाम यशोदा आता है। साथ ही साथ ये लोग बताते हैं कि इनकी बच्ची भी थी, पुत्री भी थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, प्रियदर्शना। उसी को अयोध्या भी कहा गया है, अयोध्या, ठीक है। तो इनको यही है, ये श्वेतांबर वाले कहते हैं। और दिगंबर क्या बोलते हैं कि अविवाहित मानते हैं, दिगंबर अविवाहित। तो दिगंबर जो है अविवाहित मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर वाले कहते हैं कि नहीं भैया, इनकी शादी हुई थी और पत्नी का नाम जो था इनका वह यशोदा था और पुत्री प्रियदर्शना, या उसी को अयोध्या भी कहा गया है। तो बस इतनी बात आप इसका जानिए इसके बारे में, और आगे मैं पढ़ता हूं और समझा देता हूं। आइए देखिए, अब देखिए महावीर स्वामी, इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। इनकी शिक्षा क्या थी, सरल थी। अब शिक्षा के बारे में आ जाइए, शिक्षा के बारे में। शिक्षा सबसे पहला इसका बात क्या थी, वह सरल थी। शिक्षा क्या थी, तो सरल थी, पहली बात। दूसरा कि सत्य की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये इनका कहना था कि ये गृह त्याग को महत्व देते थे, गृह त्याग। सत्य की इच्छा जानने वाले को क्या करना चाहिए, गृह त्याग कर देना चाहिए। सत्य को जानने के लिए, सत्य को जानने
के लिए गृह त्याग करना चाहिए। गृह त्याग, ये बातें बोलते हैं कि भाई घर में रह के आप सत्य को सही तरीके से नहीं जान पाइएगा तो घर छोड़ दीजिए। अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। कड़ाई से अहिंसा, कड़ाई से अहिंसा के नियमों का पालन, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन, इसमें कोई मरवत नहीं। बहुत कड़ाई से अहिंसा का ये लोग पालन करते थे। इन्होंने अहिंसा को पालन करने का उपदेश दिया। साथ ही साथ किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, इनका कहना था। और ये भी बताते थे कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। देखिए और ये आगे लिखते हैं कि महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। कहते हैं भैया कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए अपना जीवन प्रिय है, इसीलिए किसी जीवन को आप किसी जीव को मारिए नहीं, किसी जीव को कष्ट मत दीजिए और हर हाल में आप अहिंसा का पालन कीजिए। इनके शिक्षा में था। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। देखिए महावीर की जो शिक्षा है तो इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। शिक्षा की भाषा प्राकृत, प्राकृत, तो ये प्राकृत शिक्षा की भाषा थी। एक्चुअली उस समय जन सामान्य की जो भाषा हुआ करती थी वो प्राकृत हुआ करती थी। तो ये प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी है ताकि समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी लोग, समाज के जन सामान्य आम जन इनकी शिक्षा को समझ सके। और ऐसा हुआ भी, और इसीलिए जैन की शिक्षाएं बहुत ही लोकप्रिय हुई और लोगों ने इसको माना। तो प्राकृत में दिया। प्रकृति उस समय आम बोलचाल की भाषा थी। और लिख रहा है कि देखिए देश के अलग अलग हिस्सा में प्रकृति अलग अलग रूपों में प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मागधी कहलाती थी। तो एक और बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकृति, भाषा वही थी लेकिन उसका नाम अलग अलग हो जाता था और उसका अलग अलग नाम था, लेकिन सब प्राकृत थी। और प्राकृत मतलब नेचुरल, सब सामान्य लोग बोलते थे। और यही मगध क्षेत्र में ये मागधी कहलाती थी। मगध क्षेत्र में क्या कहलाती थी? मागधी। प्राकृत का ही अन्य नाम था, इसी का अन्य नाम, अन्य नाम प्राकृत का ही अन्य नाम मागधी था, जो कि मगध क्षेत्र में बोला जाता था। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, अब और आगे आपको मैं चीज बता रहा हूँ। आ जाइए, इसको नोट कर लिए होंगे आप, मिटा लीजिए। आइए, इस वीडियो को बार बार आप पॉज करके देखिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोट्स कैसे थे, बस आप ही के लिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। बस यही सब लिख लीजिएगा, आपका नोट्स बन जाएगा। यही देख लीजिए, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर जीवन बिताना होता था। तो इन्हें जो इनके अनुयायी थे, महावीर के जो अनुयायी थे, ये बताए अनुयायी, अनुयायी भिक्षा मांगकर भोजन, भिक्षा के द्वारा भोजन। इनका भोजन क्या था? बताया कि भाई आप लोग घर किसी चीज का संग्रह मत कीजिए, बस एक समय निश्चित बनाया गया, उस समय जाकर गृहस्थ के दरवाजे पर जाइए और शालीनता से भिक्षा मांगिए और जो मिले उसको आप खा लीजिए खुश होकर। तो बस वही इनका था कि ताकि आपका जीवन बचा रहे। इसी के साथ साथ और उन्हें बिल्कुल सादा जीवन जीने के लिए कहा गया। तो भिक्षा मांग के भोजन कीजिए और सादा जीवन जिए, सिंपल लाइफ, सादा जीवन। सादा जीवन की बात की गई इनके अनुयायी को, और भिक्षा मांग के भोजन कीजिए। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना था, चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। इन्हें ईमानदारी अपनाना था, ईमानदारी, पूरी तरह से ईमानदारी, ईमानदारी, चोरी नहीं करना, बिल्कुल चोरी नहीं करना, चोरी नहीं, इनको बताया गया। साथ ही साथ इनको बताया गया कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन। और देखिए इसी के साथ साथ वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना। देखिए वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना, पुरुषों को, स्त्रियों को नहीं,
पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना, वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना, सब कुछ त्याग देना। इन्होंने महावीर स्वामी ने यह शिक्षा दिया भैया अपने अनुयायी को कि भिक्षा के द्वारा भोजन कीजिए, आप सादा जीवन व्यतीत कीजिए, सिंपल लाइफ, ईमानदारी को बिल्कुल कठोरता से पालन कीजिए, चोरी तो बिल्कुल नहीं कीजिए, चोरी नहीं करने की इन्होंने सख्त हिदायत दी कि किसी भी चीज को आप चोरी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का आप कड़ाई से नियम से पालन कीजिए, और पुरुषों को उन्होंने बताया कि आप वस्त्र के साथ साथ सब कुछ त्याग दीजिए। अब महिलाएं वस्त्र पहनेंगी, बार बार मैं इस बात को कोट कर रहा हूं, तो ये इनकी ये शिक्षाएं हैं जो आपके बुक में लिखा है। अब एक बात आपको मैं ये समझा देता हूं कि देखिए जैन धर्म में ये 5 महाव्रत कहे जाते हैं, 5 महाव्रत, इन्हीं को लेके 5 महाव्रत कहा गया कि ये सभी जैन महावीर स्वामी के सभी अनुयायियों को ये 5 महाव्रत का पालन करना पड़ेगा। तो वही 5 महाव्रत हैं, देखिए क्या क्या है, 5 महाव्रत, इसको 5 महाव्रत कहा गया। और क्या क्या है 5 महाव्रत में देख लीजिए। तो सबसे पहला है अहिंसा, देखिए पहला है अहिंसा, नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। दूसरा है, इसमें देख लीजिए सत्य, सत्य। तीसरा है, यहां पर देख लीजिए अस्तेय, अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। कहा जाता है कि ये 4 पहले से थे, 4 पहले से कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने भी इन 4 की पहले से, ठीक है ना, पार्श्वनाथ के समय में भी ये चारों थे, पहले से 4 थे। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ये ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा, महावीर। तो महावीर ने इस ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा, ये 4 पहले से थे। अहिंसा, सत्य माने हिंसा मत कीजिए, हिंसा का मतलब किसी तरीके से कोई भी जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। सत्य बोलिए, अस्तेय पर रहिए, अपरिग्रह, किसी माने झूठ नहीं बोलना है, किसी चोरी नहीं करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, और किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना है। यहाँ तक कि बिना पूछे भी आप कोई चीज लेते हैं तो जैन धर्म इसके विरुद्ध है। और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तो पहले से थे, लेकिन ब्रह्मचर्य जो है इसको महावीर ने जोड़ा है। तो ये 5 महाव्रत है और सभी अनुयायियों को इसको पालन करना होगा। तो आइए, तो इतना चीज आपको मैं समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब देखिए, बार बार वीडियो को आप देखिए, बहुत काम की चीजें हैं, बहुत सरल तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप जरूर कमेंट में आप हमको बताइएगा। अब देखिए, एक और बात जान जाइए कि महावीर के शिष्य थे, इनके एक शिष्य हैं, महावीर के शिष्य, इनका नाम है, ये बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इंद्रभूति गौतम। इनका नाम है इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम ने महावीर की शिक्षाओं को आगम के रूप में संकलित किया, और ने महावीर की शिक्षाओं को, महावीर की शिक्षाओं को, महावीर की शिक्षाओं को लिख लीजिए, लिखते जाइए, महावीर की शिक्षाओं को आगम, आगम शब्द को याद कर लीजिए, आगम, आगम, देखिए आगम के रूप में संकलित किया, आगम के रूप में संकलित किया, संकलित किया। तो जैन धर्म के जो महावीर की शिक्षा है उसको आगम भी कहा जाता है। तो ये आगम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैन धर्म संबंधित है, और इसमें
महावीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। यह काम महावीर के एक शिष्य है इंद्रभूति गौतम, उन्होंने ये काम किया है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगला मैं थोड़ा सा और है पढ़ा देता हूं, तब से ये पाठ समाप्त हो जाएगा। देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था, और महावीर ने नियम तो बहुत कड़ा बना दिया भैया कि आप बिल्कुल हिंसा मत कीजिए, ठीक है। और तो हिंसा का जो नियम था बिल्कुल इनको थोड़ा सा भी इसमें वो रियायत देने की ये विरोधी थे। तो बहुत लोग इसको पालन करना बहुतों के लिए बहुत ही कठिन महसूस हो रहा था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। लेकिन बहुत लोग महावीर की सरलता सादगी से इतने प्रभावित हुए कि इनके कठोर नियम होने के बाद भी हजारों लोगों ने अपने घरों को त्याग दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर सहायता करते लगे। बहुत लोगों ने तो घर त्याग दे दिया प्रभावित होके, मतलब महावीर स्वामी से देखिए प्रभावित होके बहुत लोगों ने घर त्याग दे दिया। इनकी शिक्षा बहुत कठोर थी, फिर भी बहुत लोग इनसे प्रभावित होकर हजारों लोग ये घर को त्याग दिया, क्योंकि ये बोलते थे कि सत्य जानना है तो घर त्याग दीजिए, तो लोग घर त्याग दिए। और बहुत लोग घर पर ही रह के जो अन्य लोग भिक्षु और भिक्षुणी बन गए थे उनकी सहायता करने लगे। तो इनसे प्रभावित होकर क्या हुआ कि बहुतों ने घर त्याग दिया, बहुतों ने गृह त्याग किया पहला, और बहुतों ने घर पर ही रहकर बहुतों ने घर पर ही रहकर भिक्षु भिक्षुणी की सहायता करने लगे। भिक्षु मतलब क्या हुआ, मॉन्क्स, अंग्रेजी में लिख लीजिए मॉन्क्स, और भिक्षु भिक्षुणी भिक्षुणी मतलब नन्स, भिक्षु भिक्षुणी नन्स की सहायता की मदद। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग तो घर त्याग दिए, हजारों लोगों ने, एक संख्या में नहीं, और ये लोग महावीर के बताए रास्ते पर चलने लगे। और बहुत लोग तो घर पर ही रहे, लेकिन जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनकी मदद करने लगे। इस तरीके से ये जैन धर्म बहुत आगे बढ़ने लगा। अब देखिए, इसके साथ ही साथ मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लिख लीजिए कि व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ये बहुत पूछा जाता है मुख्यतः, और कारण के मैं समझा रहा हूं। मुख्यतः व्यापारियों ने, बिजनेस क्लास जो है, व्यापारियों ने समर्थन दिया जैन धर्म का। क्योंकि जैन धर्म पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं कि जैन धर्म की बात मैं कर रहा हूं, कि व्यापारियों ने इसको समर्थन दिया। ये व्यापारियों को बहुत सूट किया, क्योंकि जो उन्होंने अहिंसा की बात की, तो ये अहिंसा सबसे ज्यादा सूट किसको करता है? अहिंसा सबसे ज्यादा जो सूट करता है वो बिजनेस क्लास को करता है। जो इनकी अहिंसा की जो शिक्षा थी उसको सबसे ज्यादा सूट कौन करता है? देखिए, ये बिजनेस क्लास करता है, व्यापारी वर्ग करता है। अरे भैया, अभी भी रोड पर अगर कोई हल्ला हंगामा हो जाए, हड़ताल हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, मार दंगा हो जाए, सबसे पहले क्या होता है? दुकानों की शटरें गिरने लगती हैं, फटाफट बिजनेस क्लास अपनी दुकान बंद करके हट जाता है भैया, क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति लगाए हुए है। कोई वहां आग लगा देगा, जला देगा, मार देगा, काट देगा, क्या करेगा? साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है निश्चिंत होकर अपना दुकान खोल के, या बिजनेस क्लास अपना जो प्रतिष्ठान पर बैठता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड लेकर तो बैठना नहीं है। जैसे आज के एमएलए एमपी तमाम लोग हैं और उनके कई सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। आपने देखा है कि किसी व्यापारी वर्ग को सिक्योरिटी गार्ड होता है? कहाँ होता है। अब बहुत बड़ा व्यापारी है, अब हम अंबानी का, अडानी का और सभी बड़े बड़े व्यापारियों की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन नॉर्मल जो करते हैं उनके पास कहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है? और तो उनकी जान की भी खतरा है अगर हिंसा रहेगा तो, और उनकी व्यापार पर भी खतरा है, और बिल्कुल हो जाता है। अभी देखते हैं कहीं भी युद्ध होता है, सबसे पहले क्या होता है? शेयर मार्केट गिर जाता है। तो बिजनेस व्यापार बहुत प्रभावित होता है। तो व्यापारियों ने, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जैन धर्म को व्यापारियों का बहुत बड़ा समर्थन मिला। आज भी देखेंगे कि व्यापारियों का बहुत बड़ा वर्ग जैन धर्म को अपनाए हुए है, ठीक है। लेकिन किसानों के लिए इसका पालन कठिन था। लेकिन
लिखिए, लेकिन किसानों के लिए कठिन, किसानों के लिए कठिन। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि खेती में कीड़े मकोड़ों को मारना, फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि फसल रक्षा हेतु कीड़े, देखिए कीड़े मकोड़े मतलब कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ये तो बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि भैया व्यापारी लोग तो बहुत इसको समर्थन किए। यही कारण है कि आज के बहुत बड़े बिजनेस क्लास जो हैं वो जैन धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, जो सभी के अन्नदाता हैं, और किसान के अन्न पर ही हम सभी लोग जिंदा हैं भैया। ठीक है, तो अब वो किसान भाइयों को महावीर स्वामी के ये अहिंसा वाले नियम को मानना तो बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि उनको फसल देना है और अपने लिए नहीं, पूरे समाज को उनको जिंदा रखना है। तो फसल की रक्षा के लिए फसल पर क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं और फसल को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना होता है और तब फसल बचती है। तो जब आप कीटनाशक दवा का छिड़काव करेंगे तो कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे। और महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसमें किसी भी जीव की हत्या की इजाजत नहीं है। तो फिर यहाँ तो कठिनाई आ गई ना। तो ये एक कठिनाई थी किसानों के लिए, और कठिनाई का एक बिल्कुल लॉजिक कारण है कि कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। हालांकि वो कीड़े मकोड़े जो मारते थे हमारे किसान भाई, वो किसी के जीवन रक्षा के लिए ही मार रहे हैं। तो ये बात अलग की चर्चा की विषय है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए, अब यहाँ पर देखिए, बाद की सदियों में फिर अब इसके बाद आगे थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। हाँ, बस 1 मिनट में, और 2 मिनट का क्लास बचा है और आपको मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। बस आप दिमाग बैठा लीजिए कि बिजनेस क्लास इस धर्म को बहुत मानता है, लेकिन हमारे किसान भाई में ये धर्म उतना नहीं फैल पाया। कारण क्या हुआ कि कारण बता दिया कि फसल उत्पादन में कीड़े मकोड़ों को मारना होता था। और यही देख लीजिए कि बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। अब इस धर्म का प्रचार प्रसार मैं बताता हूं। जैन धर्म का प्रसार, विस्तार, या विस्तार लिख दीजिए, जैन धर्म का विस्तार कहाँ हुआ भैया? जैन धर्म का विस्तार देखिए, एक हुआ उत्तर भारत दे रहा है, ठीक है ना। तो उत्तर भारत के कई हिस्से लिखिए, उत्तर भारत के कई हिस्से, इसके साथ साथ देखिए इसका प्रसार हुआ गुजरात, इसके साथ इसका प्रसार हुआ तमिलनाडु, और इसका प्रसार हुआ आपको कर्नाटक। याद है ना, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जाकर चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जीवन त्यागा था, भद्रबाहु के साथ चले गए थे। तो ये सब आगे मैं कभी बताऊंगा, जब आपको दिगंबर और श्वेतंबर बताऊंगा तो सब चर्चा करूंगा। तो देखिए कि जैन धर्म का विस्तार हुआ उत्तर भारत के कई हिस्सों में हुआ। देखिए ये उत्तर भारत देख रहे हैं, ये उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसका विस्तार हुआ। फिर ये गुजरात में जैन धर्म बहुत फैला। देखिए गुजरात है, देखिए गुजरात में कई बार ये जैन धर्म फैला। बहुत व्यापारी वर्ग गुजरात में है, नहीं उद्यमी है गुजरात में है। तो ये गुजरात में जैन धर्म बहुत फैला है। साथ ही साथ ये तमिलनाडु में आ गया। देखिए ये तमिलनाडु, देखिए ये तमिलनाडु में, देखे तो ये तमिलनाडु में जैन धर्म आ गया। और फिर इसके बाद देखिए ये जैन धर्म जो है
ये कर्नाटक में फैला। तो देखिए ये भी कर्नाटक है और देखिए कर्नाटक है, तो ये कर्नाटक हुआ। तो ये जैन धर्म ये कर्नाटक में फैला। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक तक ये धर्म का बहुत प्रसार हुआ। व्यापारियों में बहुत प्रसार हुआ। जो किसान वर्ग है उसने हिंसा के कारण कुछ उनको समस्याएं होती थी, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को मारना होता था। इसके बाद है कि महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। अब देखिए ये जो शिक्षाएं हैं वो कई शताब्दियों तक, जो शिक्षाएं हैं कई शताब्दियों तक मौखिक रही। शिक्षाएं देखिए लिखिए, कई शताब्दियों तक, कई शताब्दियों तक मौखिक रही। क्या रही? मौखिक रूप में, ओरल रूप में रही, मौखिक, ओरली माने ओरली रही, क्योंकि उस समय लिखने की प्रथा नहीं थी। तो बहुत समय तक तो लोग ये मौखिक रही, एक वर्ग सुन के दूसरे वर्ग तक वो पहुंचाता रहा, तो ये मौखिक रही। लेकिन देखिए लगभग 1500 वर्ष पूर्व, ये लगभग इंपॉर्टेंट है, लगभग 1500 मान 1500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग आज से 1500 वर्ष पूर्व, ठीक है, इसको गुजरात में, देखिए गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुजरात में वल्लभी, देखिए वल्लभी, वल्लभी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी गुजरात में, वल्लभी, वल्लभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिक्षा का केंद्र बना। तो वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी नामक स्थान पर, ठीक है, इसे लिखा गया। लिखी गई। तो महावीर की शिक्षाओं के बारे में ये चीज आपको बताया गया कि बहुत समय तक ये जो शिक्षाएं हैं, देखिए बहुत समय तक ये जो शिक्षाएं हैं महावीर की, वह तो मौखिक रही, लेकिन आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व, माने 1500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 1500 यानी 1500 वर्ष पूर्व, इसे गुजरात के, ये गुजरात देख रहे हैं ना, देखिए यही गुजरात है, तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, ठीक है, वल्लभी देखिए मैं यहाँ लिख दिया, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, याद कर लीजिएगा, इसे लिखा गया, इसकी रचना की गई। तो बिल्कुल आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। और इसी तरह से आप इस क्लास के साथ बने रहिए, और अगर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, लेकिन आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।